हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक बार हम फिर रिवाइज कराते हैं आपको। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है px = x - 2। ये एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करते हैं px, qx, rx, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो px बराबर आपको दिया है x - 2। तो इसका जीरोज क्या होता है? जीरोज का मतलब होता है कि वो पॉइंट जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी x की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो बताइए x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि x बराबर अगर हम 2 पुट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आ रहा है 2 - 2, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी ये 2 पर x बराबर 2 पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब ये x बराबर 2 जो है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे अभी हम कह रहे हैं x² - 1, ये px आपको एक वैल्यू दी गई है, इसके जीरोज पता करना है। तो जीरोज का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके पावर कितने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की वजह से इसके दो ऐसे x की वैल्यू मिलेगी जिस पर ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यानी इसमें आपको दो जीरोज मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। 2 जीरोज मिलेंगे जैसे x बराबर अगर आप +1 रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे p1 निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा, 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आप यहाँ x = p -1 रख लेते हैं तभी क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -1, और -1 का होल स्क्वायर क्या आता है, आपका 1 आता है। 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। यानी x बराबर +1 पर और x बराबर -1 पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 और x बराबर -1 इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो जाएंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दोनों वैल्यू इसका जीरो, पॉलिनोमियल जीरो हो गया। तो ये आप पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइंड आउट करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया है, मान लीजिए इसका जीरोज फाइंड आउट करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है, तो जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसके बराबर जीरो रख दीजिए। x - 2 बराबर आप क्या रखेंगे, 0। x - 2 बराबर आप 0 रख देंगे। तो x बराबर यहाँ आपको क्या मिलेगा, जब x को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 0 + 2 हो जाएगा, और 0 + 2 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। यानी x बराबर इसके जीरोज क्या मिल गए, 2 मिल गए। x बराबर 0 इसके 2 मिल गए। अभी यहाँ पे जो था इसका जीरोज फाइंड आउट करना, बोलते कि जीरोज फाइंड आउट करना आपको। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है px उसके इक्वल 0 रख दीजिए। तो px की जगह पे क्या है, x² - 1 = 0। अब जब x बराबर आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा ये x² = 1 हो जाएगा, और x बराबर जब ये लिखोगे तो √1 हो जाएगा। और जब भी कोई चीज √, के बाहर आता है तो प्लस माइनस में लिखता है, +-1 जाएगा, +-1। ये x बराबर आपको +1 मिल गया और x बराबर आपको -1 मिला। यानी ये आपको दो जीरोज पता चल गए। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी पॉलिनोमियल है उसकी इक्वल क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये रहा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये अब इसी पे बेस्ड आपका सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 था। ये इंट्रो था एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x बराबर 0 और x बराबर -1 और x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको रख देंगे, पॉलिनोमियल px
मान लीजिए पॉलिनोमियल मान लेते हैं px दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और बोला है कि आप x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे, x पहला क्वेश्चन है यानी x की जगह आपको 0 रखना है। क्या रखना है, x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है ये पता करना है। x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। एक बात क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा 0 माइनस ये भी क्या हो गया 0 प्लस 3, क्योंकि 0 पे कुछ भी करेंगे कि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर पे करते हैं तो क्या आएगा, ऑलरेडी 0 होता है। तो ये p0 क्या हो गया आपका 3 आ गया। इसका मतलब x बराबर 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आ रही है। इसी तरीके से आप x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 पुट करके देख सकते हैं कि x बराबर -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो p यहाँ x दिया हुआ था तो यहाँ पे आप -1 जब रखेंगे तो जहां जहां आपका x है वहां आप -1 रखेंगे तो 5 इंटू -1 और -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखेंगे यहाँ आपकी ये यहाँ देखिए 5 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो -5 हो गया और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सॉरी ये -1 का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपका -4 हो गया और यहाँ +3 हो गया। तो आप देखेंगे -4 -5 -4 कितना होगा, -9 हो गया प्लस 3 हो गया, तो आपको हो जाएगा -6। ये आपका आंसर मिल गया। तो यानी x बराबर -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x बराबर 6 आ गई, -6 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से आप x बराबर 2 रख करके चेक कर सकते हैं, तो ये आप करेंगे, आपका होमवर्क रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड करना आपको, फाइंड p0 p1 और आपको p2 फाइंड करना है। क्या करना है, p2 फाइंड करना है। और अब जो पॉलिनोमियल ये फाइंड आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन जो है सेकंड का पहला जो है वो पॉलिनोमियल दिया है py इक्वल टू यहाँ पे y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। ये आपको पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे y है, इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन y की पॉलिनोमियल है, इस वजह से पॉलिनोमियल इन y पढ़ेंगे। अब आपको p0 निकालना है, इसका मतलब जहां पे y है वहां पे आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो आप 0 रखेंगे, जहां पे y है वहां 0 रख दीजिए। इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां y है आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 प्लस 1, तो 0 हो गया और यहाँ पे प्लस 0 और यहाँ प्लस 1 आ गया। तो p0 कितना मिल गया आपको, p0 आपको मिल गया 1, p0 आपको 1 मिल गया। इसी तरीके से आप फिर क्या करना है कि आपको p1 निकालना है। तो p1 मतलब जहां जहां y है, जहां पे y है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, वहां पे आप पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब इसमें यहाँ 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलता है और प्लस 1 तो 1 1 1 कितने लाएंगे, 3 हो जाएगा। यानी आपको मिल गया 3 मिल गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन p1 कर लिया। अब इसी तरीके से आप p2 भी निकाल सकते हैं। देखिए जहां पे यहाँ पे py दिया हुआ है ऐसे y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, आपको p2 निकालना है, तो इसका मतलब p2। अब आप देखेंगे, देख सकते हैं आपकी जहां पे y है, यहाँ पे y था, यहाँ py था तो यहाँ पे y है। अब जब हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो जहां जहां y है वहां पे 2 कर दीजिए। यानी 2 का स्क्वायर हो गया प्लस y हो गया प्लस 1 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना मिलता है, 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो 4 प्लस 4 6 और 7 आ गया। यानी आपको y को 7 मिल गया। देखिए p0 आपको क्या मिला
P0 आपको मिला 1 मिल गया। अब P1 कितना मिला आपको, P1 आपको 3 मिल गया। जो P1 मिला आपको वो क्या मिला, 3 मिल गया इस तरह से। और P4 P2 आपको जो मिल गया वो क्या मिला, 7 मिल गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसी तरीके से आप देखिए PT दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है PT दिया है। PT में आप देखेंगे 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये पॉलिनोमियल दिया है और आपको निकालना है P0। तो P0 निकालना है, तो जहां पर यहाँ पे t है वहां क्या रख दीजिए। देखिए यहाँ पे t था तो यहाँ पे t है, इस पॉलिनोमियल में t है। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल में t है तो यहाँ पे जब t है तो पॉलिनोमियल में t है। जब यहाँ 0 हो जाएगा तो इस पॉलिनोमियल में जहां पे t है वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे 0 रख देंगे। तो 2 प्लस 0 प्लस ये 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही जाएगा, माइनस ये भी 0 ही आएगा। P0 आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये आपको 2 मिल गया। ऐसे ही आप P1 निकाल लेंगे, P2 निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इसका। तीसरा वाला क्वेश्चन है Px इक्वल टू दिया था x क्यूब। इसमें आपको P0 निकालना है। तो P0 कितना है, जहां पे 0 0 का क्यूब मतलब क्या आ गया, 0 आ गया, आंसर मिल गया। P1 निकालना है, तो जहां पे 1 है 1 का होल क्यूब क्या आ गया, 1 आ गया। P2 निकालना है, इसका मतलब जहां पे x है वहां पे 2 कर दीजिए, 2 का होल क्यूब कितना आ गया, 8 मिल गया। तो ये देख सकते हैं आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को निकालेंगे, यानी पॉलिनोमियल एट पॉइंट 0 पर और पॉलिनोमियल एट पॉइंट 1 पर, पॉलिनोमियल एट पॉइंट 2 पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है ये आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसका 3 जो है वो कह रहा है कि वेरीफाई, यानी आपको एक पॉलिनोमियल दिया है Px, दिया है 3x प्लस 1 और यहाँ पे 3x प्लस 1 दिया हुआ है और बोला कि x बराबर -1/3 पता करो कि ये इसका जीरोज है या नहीं। तो पता करना है आपको ये जीरोज है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब मैंने कहा था जीरोज पता करने के लिए, जीरोज कब होता है, जब ये x बराबर 1/3 पर ये वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तब ये इसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px। तो आप सबसे पहले रख कर चेक करेंगे। तो P -1/3 अगर निकालते हो, यहाँ पे 3 और x की जगह पे -1/3 कर दोगे और यहाँ +1 है, 3 से 3 कैंसिल, आपको -1 + 1 क्या आ गया, क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि x बराबर -1/3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px, यानी वेरीफाई हो गया, यानी आपका वेरीफाई हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप देखिए, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है, इसमें जो Px दिया है वो दिया है आपका 5x - 5। आपको पता करना है कि x बराबर 4/5 इसका जीरोज है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि Px जहां पे x है वहां पे 4/5 रख के चेक करो। अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इस पॉइंट पर अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, उसका जीरोज होगा। तो 4/5 आप रख के चेक करो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4/5 - 5 5 कैंसिल, 4 - 5 यानी ये क्या आ गया, 0 नहीं आया। हम बोल देंगे x बराबर -4/5 इज नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ Px, ये इसका जीरोज नहीं है। क्या है, इसका जीरोज नहीं है, तो ये जीरोज नहीं है। और ऐसे ही आप तीसरा देख सकते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है x² - 1, x² - 1, ये x बराबर क्या दिया है, 1 दिया और x बराबर -1 दिया है। पता करना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं।
तो जीरोज पता करने के लिए x बराबर यहाँ 1 रखिए। तो ये पॉलिनोमियल px दिया था x स्क्वायर माइनस 1, अगर नहीं दिया तो मान लेंगे px। तो यहाँ पे आप निकालिए p1 पे निकालिए वैल्यू क्या रही है 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या जाएगा 0 आ गया, यानी ये इसका जीरोज है। अब p इक्वल टू माइनस 1 निकालिए, p इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, यानी ये बोलेंगे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही करेंगे आप, सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करेंगे। हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है px एक पॉलिनोमियल दिया है और बोला है 3x स्क्वायर माइनस 1, बोला है कि x बराबर माइनस 1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3 इसके जीरोज हैं या नहीं पता करो। तो px, अब यहाँ पे x की वैल्यू इसमें रखेंगे, अगर इस पॉइंट पर x बराबर माइनस 1 बाई रूट 3 पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि इसका जीरोज है। तो यहाँ रख के चेक करिए, तो यहाँ 3 और x की जगह पे माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ माइनस 1 करेंगे। 3 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या है भाई 1 आता है, और रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा। रूट 3 टू रूट 3 क्या आता है 3 आता है, माइनस 1 ये कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि और एक बार आप x बराबर क्या रख सकते हैं, एक बार आप रख के चेक करिए, एक बार आप रख के चेक करो कि x बराबर रूट 2 बाई 3 रख कर चेक करिए, तो देखिए क्या आता है 3 इंटू ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और अपॉन 3 माइनस 1 ये कैंसिल, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, यानी ये 0 नहीं आया। हम बोलेंगे x बराबर 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ये जीरोज नहीं है और ये इसका जीरोज है, क्योंकि इस पर 0 आ गया, इस पर 0 नहीं आया। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो था ये 7 वाला क्वेश्चन था, 7 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी के बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 वाला देख लीजिए, एक 6 वाला क्वेश्चन था। 6 वाले क्वेश्चन में px इक्वल टू दिया है lx प्लस m, बोला है कि x बराबर माइनस m अपॉन l पे ये क्या है जीरो है या नहीं पता करना है। तो रख के चेक करो p माइनस m अपॉन l रख के चेक करो कि ये जीरो हो रहा है कि x की जगह पे l है और x की जगह आप रखोगे माइनस m अपॉन l प्लस यहाँ क्या होगा m होगा और l से l कैंसिल, माइनस m प्लस m क्या होगा आप ये m तो प्लस नहीं माइनस में क्या है 0 हो गया। यानी हम बोल देंगे x बराबर माइनस m अपॉन l इज जीरोज ऑफ px, क्या हो गया जीरोज ऑफ px हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, जीरोज ऑफ px हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी जो ये पहला क्वेश्चन है 4 का px इक्वल टू आपने दिया है x प्लस 5, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है px इक्वल टू x माइनस 5। आप देख सकते हैं इसका जीरोज फाइंड आउट करना है। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया कि उस जो पॉलिनोमियल है उसके बराबर आप 0 रख दो। क्या रख दो 0 रख दो। तो px की जगह कितना है x प्लस 5 ये इक्वल 0 था। यहाँ से x की वैल्यू निकाला तो क्या आया, इसको उधर ले जाओ तो माइनस 5 हो गया। क्या हो गया माइनस 5। तो x बराबर माइनस 5 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरोज हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 5 बराबर अगर आप 0 रखते हो तो x बराबर क्या आ गया 5। तो 5 क्या होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया।
तो ये आपका जीरोजा पॉलिनोमियल हो गया। अब दूसरी चीजें आपका देखेंगे कि यहां से एक पॉलिनोमियल दिया है px दिया है 2x + 5। अब इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा जो पॉलिनोमियल है इसके इक्वल 0 रखिए, यानी 2x + 5 बराबर आप 0 रखेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -5 और x बराबर क्या आ जाएगा -5/2। ये आपका जीरोस आप मिल गया, क्या मिल गया जीरोस मिल गया। देख रहे हैं कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसके इक्वल क्या रखेंगे 0। तो देखिए 0 रखा तो यहाँ 2x + 5 तो 5 को जब हमने उसका ट्रांसपोज किया तो -5 आ गया और x बराबर -5/2 मिल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th देखेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 3x पॉलिनोमियल दिया है, px बराबर आपको 3 दिया है, इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो जो px है उसके बराबर आप क्या रखोगे 0 रखोगे। क्या रखोगे 0। मैंने कहा जो भी पॉलिनोमियल है उसके इक्वल 0 रखोगे। तो यहाँ 3x बराबर क्या रखोगे 0। अब यहाँ x बराबर आपको क्या मिला 0/3 तो x बराबर क्या होगा 0, यानी x बराबर आपको 0, यानी x बराबर 0 क्या होगा इस पॉलिनोमियल का जीरोस का आएगा। ये क्या करेगा जीरोस। अब रख के चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे ही एक पॉलिनोमियल आपको लास्ट वाला देखते हैं, 7th वाला आपको मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट 7 तो 7th आपको दिया है px = दिया है cx + d। ये इसका पॉलिनोमियल पता करना है। तो ये बताइए यहाँ जो c is not equal to 0 and d is not equal to 0 and c and d are रियल नंबर। क्या बोला रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल है उसके इक्वल 0 रखेंगे। तो px बराबर आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको cx + d = 0। आप cx d को उधर से ट्रांसपोज करेंगे तो -d और x बराबर जब लिखेंगे तो -d/क्या जाएगा c। ये आपका जीरोस हो गया इस पॉलिनोमियल का। तो आई होप आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोस आप पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। समझना ये c 0 नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा पॉलिनोमियल का। तो ये चीजें हैं। तो ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में आपको रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे और वो अगले वाले वीडियो में होगा।